हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ऑडिट की क्लास 14 फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीकॉम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आंतरिक निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण का अर्थ, आंतरिक निरीक्षण होता क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसके विषय में पढ़ते हैं। व्यापारिक संस्थाओं में हिसाब किताब का कार्य विभिन्न कर्मचारियों में उनकी योग्यता अनुसार बांटा जाता है। जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनमें हिसाब किताब किस तरह से किया जाता है, एक ही व्यक्ति करता है या अलग अलग करते हैं, और अलग अलग किया जाता है क्यों किया जाता है, उनकी योग्यता अनुसार किया जाता है। उनमें जितनी योग्यता होती है, जिस अनुसार योग्यता होती है, उन्हीं के अनुसार उनका कार्य बांटा जाता है। एक व्यक्ति पुस्तक में प्रविष्टियाँ करता है, एक व्यक्ति जो पुस्तक में प्रविष्टियाँ करता है, क्या वो आगे की प्रोसेस सारी वही करेगा? खतौनी भी वही करेगा, लेजर भी वही करेगा, और लेन देन भी वही कर रहा है, पक्की रोकड़ भी वही बना रहा है, बैलेंस शीट भी बनाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्य की योग्यता के अनुसार कार्य को बांटा जाता है। एक व्यक्ति पुस्तकों में प्रविष्टियाँ करता है यानी कि जर्नल एंट्री करता है, दूसरा खतौनी करता है, तीसरा रोकड़ में लेन देन करता है, चौथा क्या करता है, पक्की रोकड़ वही में इसे लिखने का कार्य करता है। इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति यानी कि कोई और जो व्यक्ति होता है, खातों में खतियाने के लिए नियुक्ति किया जाता है, खतियाने के लिए नियुक्ति किया जाता है अन्य व्यक्ति, मतलब सबकी नियुक्ति किस किस लिए होती है, वो कार्य अलग अलग हो गए हैं। यदि आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था है जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। आंतरिक निरीक्षण किसके सिद्धांत पर आधारित है? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आंतरिक निरीक्षण किसकी की जो व्यवस्था होती है किसके आधार पर होती है, तो श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर होती है। यह सुनिश्चित है कि यदि वह व्यवस्था संतोषजनक होगी, यानी कि जो कार्य है जो विभाजन किया गया है, यदि वो अच्छे से होगा, संतोषजनक होगा, उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो त्रुटियां एवं कपटों के होने के साथ साथ संस्था को श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से होने वाले लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि यदि सारे कार्य सही से होंगे तो उससे क्या होगा, त्रुटियाँ भी कम होगी, कपट भी कम होंगे, उनके होने के साथ साथ संस्था के श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण यानी कि जो उनका डिवाइडेशन है और विशिष्टीकरण जो योग्यता के अनुसार हुआ है, उनसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो क्या फ़ायदा होता है ऐसा करने से? क्या होता है, जो योग्यता अनुसार व्यक्ति होते हैं, जिनकी जो योग्यता होती है, एक तो उनको उनके अनुसार कार्य मिल जाता है, क्योंकि वो अपने कार्य को सही से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास योग्यता है। जिनके पास योग्यता, उस कार्य को करने की योग्यता नहीं है, जब कार्य उनको दिए जाते हैं तो कार्य खराब ही होता है। और क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति करता है तो इससे क्या होता है, छल कपट जो होता है उसकी भी एक तो पता चल जाता है, और एक क्या होता है कि पता मतलब अगर दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो तीसरा व्यक्ति जो उस कार्य को आगे बढ़ाएगा, वो पीछे का कार्य तो जरूर देखेगा, तो उससे क्या होगा, छल कपट को रोका भी जा सकता है। और इससे कर्मचारियों में खुद ही अपने अंदर भी ऐसी चीज़ें आएंगी कि वो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि पकड़े जाने का डर रहेगा। एक अच्छी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के आवश्यक तत्व हैं, जो ज़रूरी तत्व हैं क्या होने चाहिए एक अच्छी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के। दिन प्रतिदिन के होने वाले व्यवहारों पर निरीक्षण होना, जो डेली के व्यवहार होते हैं, डेली के लेन देन होते हैं, डेली के कार्य होते हैं, व्यवहारों पर निरीक्षण होना चाहिए। दैनिक कार्य प्रणाली का अंग होने के कारण यह सतत रूप से लागू, आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखते हैं, दैनिक कार्य प्रणाली का अंग होने के कारण, क्योंकि दैनिक कार्य प्रणाली का अंग होता है, इसी के कारण यह सतत यानी कि निरंतर रूप से लागू निरंतर रूप से क्या होना चाहिए, लागू रहना चाहिए। निरंतर रूप से यानी कि कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने स्टार्टिंग में ये स्टार्ट कर दिया और बाद में जाकर हम इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि किसी एक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्रता रूप से जांच लिया जाए। जो कार्य किया जाता है व्यक्ति, उसको स्वतंत्रता अच्छे से जांच लिया जाए, या किसी अन्य कार्य के लिए वह पूरक कार्य बनाया जाए। जब हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, यानी कि जो पहला व्यक्ति एक कार्य करता है, अगला व्यक्ति उससे आगे का कार्य करेगा, थर्ड व्यक्ति उससे आगे का कार्य करेगा। तो उससे क्या होगा, जो पीछे कार्य किया जा चुका है उनको अच्छे से जांचा जाए, और उन्हीं के बेस पे तो हम अगला कार्य करेंगे। तो पूरक कार्य वही तो होंगे, पहले पहला कार्य होगा, दूसरा कार्य तो पहले के बाद ही होगा ना। पहले यहाँ से चलना शुरू करेंगे तभी तो यहाँ पहुँचेंगे, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे नहीं ना। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पहुँचने पर पीछे का पूरा देखना है, तभी तो अच्छे से आगे जा पाएंगे।
तो यही देखना है इसमें कि पूरा कार्य बन जाए, जो पिछला कार्य है वो अगले के लिए ज़रूरी हो जाए, पूरा कार्य पहला कार्य उसके लिए पहला कार्य मैंडेटरी, मतलब वो ज़रूरी हो जाए कि हाँ इस कार्य को करने के बाद ही ये होगा और इस कार्य को करने से पहले ये कार्य होगा, ये वाला होना चाहिए उसके अंदर। तो क्या होता है इसमें, एक तो व्यक्ति क्या है आपस में कार्य बढ़ जाता है, छल कपट की भी नहीं रहती, गलतियों की का भी बहुत जल्दी पता चल जाता है। अगर पीछे किसी से गलती हुई तो आगे करने वाला उस पीछे वाले कार्य को भी देखेगा तो उसमें गलतियों को वो बहुत जल्दी पकड़ लेगा। और इसमें क्या होता है कि कार्य को स्वतंत्रता से जांच लिया जाए और किसी अन्य कार्य के लिए वह पूरा कार्य बन जाए। जब पीछे वाला कार्य पूरा हो जाए तभी आगे वाला कार्य हो, आगे वाले कार्य करने के लिए पीछे वाला कार्य ज़रूरी हो जाए। आंतरिक निरीक्षण की कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं देखते हैं। स्पाइसर एवं पेगलर्ट के अनुसार, स्पाइसर और पेगलर्ट ने क्या कहा है, आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों के कर्तव्यों की ऐसी व्यवस्था है, आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों के कर्तव्यों की ऐसी व्यवस्था है जिससे एक ही व्यक्ति किसी लेन देन से संबंधित सभी कार्यों को न लिख सके। यानी कि एक व्यक्ति शुरू से लास्ट तक के कार्यों को नहीं लिखता है, जो कि हमने पीछे अर्थ में पढ़ा है, डेफिनेशन में वही है, लेकिन डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि डेफिनेशंस पूछी गई हैं। सभी कार्यों को न लिख सके, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति के बिना मिले छल कपट यानी कि मिले हुए कपट न हो सके। यानी कि जब तक दो भाई पहला कार्य जब करेंगे तो दूसरा कार्य ही तो अगले कार्य, दूसरा व्यक्ति ही तो अगले कार्य को दूसरे कार्य को करेगा। तो जब आपस में उनकी सांठगांठ बनी होंगी, आपस में उनकी मिली भक्ति होगी, तभी वो छल कपट कर सकते हैं, अदरवाइज छल कपट नहीं होगा, क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग व्यक्ति जब वो आपस में मिल जाएंगे तभी हो सकता है। वही ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल के बिना मिले, यानी कि मिले बिना, यदि वो आपस में नहीं मिलते तो छल कपट नहीं होगा, और मिल जाते हैं तो छल कपट हो जाएगा। तो कपट न हो सके और साथ ही त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो जाए। जब आपस में नहीं मिलेंगे तो कपट नहीं हो पाएगा और त्रुटियां भी, यानी कि जो गलती या किसी ने कोई चालाकी की है तो वो पकड़ी भी जाएगी, तो त्रुटियों की संभावना भी कम हो जाती है। स्पाइसर ने क्या कहा है कि त्रुटियों को पकड़ा जा सकता है, न्यूनतम हो सकती है। कपट अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो कपट की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। डीपोला के अनुसार डीपोला ने क्या कहा है कि आंतरिक निरीक्षण व्यवहार में चालू आंतरिक अंकेक्षण है। आंतरिक निरीक्षण क्या है, चालू आंतरिक अंकेक्षण है, चालू आंतरिक अंकेक्षण की तरह है, जो कर्मचारियों द्वारा स्वतः ही किया जाता है। यानी कि जो कर्मचारियों द्वारा, यानी कि कर्मचारी जब आपस में एक दूसरे से लिंक होता है कार्य का तो स्वतः ही किया जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्र रूप से दूसरे के द्वारा जांचा जा सके। उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति कार्य खत्म करता है, दूसरा उस कार्य को शुरू करता है, आगे शुरू करता है उस कार्य को। तो उसमें क्या होता है, अगर पीछे कोई गलती हुई है तो अगर जो आगे कार्य करेगा वो व्यक्ति पिछले वाले कार्य को देखेगा और उसकी कमियों को पकड़ लेगा। तो डीपोला ने क्या कहा है, ये किस तरह है, चालू अंकेक्षण जो निरंतर अंकेक्षण चलता है उसकी तरह है, क्योंकि उसमें भी क्या है, गलतियों को पकड़ा जाता है, कपट को रोका जाता है और कार्य को अच्छे से किया जाता है, उसका लास्ट में आकर रिजल्ट अच्छा होता है। इसमें भी इसी तरह का होता है। डिक्सी के अनुसार, डिक्सी ने क्या कहा है, आंतरिक निरीक्षण हिसाब किताब की पद्धति का वह प्रबंध है, यानी कि उस तरह का मैनेजमेंट है जिससे त्रुटियां तथा छल कपट अपने आप रुक जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि जो आंतरिक निरीक्षण है वो हिसाब किताब की एक ऐसी पद्धति है, ऐसा सिद्धांत है, जो ऐसा प्रबंध है जो त्रुटियां यानी कि जो गलतियां होती है, जो कपट होता है, जो चालाकी करते हैं कर्मचारी, वो अपने आप अपने आप क्या होते हैं, वो रुक जाते हैं, अथवा पुस्तपालन के संचालन से स्वतः ही पकड़े जाते हैं। और जो पुस्तपालन का संचालन यानी कि वो जो चल रहा है उससे क्या है, वो स्वतः ही पकड़े जाते हैं, अपने आप ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि गलतियां पकड़ी जाती हैं। डी.आर. डावर के अनुसार, डी.आर. डावर ने क्या कहा है कि आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों को कुछ निश्चित सूचनाएं कार्य के संबंध में दी जाती है, यानी कि कुछ निश्चित सूचनाएं, पहले से ही कुछ सूचनाएं बनाई जाती हैं और कार्य के संबंध में वो दी जाती हैं, जिससे कि उनके कार्य का सत्यापन और नियंत्रण होता रहे, यानी कि वो सही हो, नियंत्रण कंट्रोल में रहे और शुद्ध लेखों के रखने का अंतिम उद्देश्य भी पूरा हो सके, यानी कि जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है वो भी पूरा हो जाए। उसी के अकॉर्डिंग, कार्य के अकॉर्डिंग उनको सूचनाएं दी जाती हैं, उनके संबंध में उनको सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे कि वो नियंत्रण में रहे, सत्यापन भी रहे, यानी कि छोटा मोटा लेखा तैयार ना करें और नियंत्रण कंट्रोल के अंदर रहें। उससे क्या होता है, लेखे का अंतिम उद्देश्य पूरा हो जाता है, यानी कि जो लेखों को करने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो भी पूरे हो जाते हैं।
उपयुक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है, इनका मीनिंग क्या निकलता है वो देखते हैं। आंतरिक निरीक्षण किसी संस्था के कर्मचारियों के कार्यों की वह व्यवस्था है। आंतरिक निरीक्षण किसी कर्मचारियों के कार्यों की कौन सी व्यवस्था है, जिसमें सभी कर्तव्यों के दायित्वों का आधार विभाजन ठीक प्रकार से हो जाए। जिसमें कि कर्तव्यों का, दायित्वों का, कार्यों का, सभी का आधार विभाजन किस प्रकार हो जाए, क्योंकि उनकी योग्यता के अनुसार किया जाता है। जिसमें कोई एक कर्मचारी किसी लेन देन के लेखों को प्रारंभ से अंत तक अकेला न करे। कोई एक व्यक्ति अकेला करेगा शुरू से लास्ट तक तो वो कुछ भी कर सकता है, कितना भी गलत दिखा सकता है, कितना भी गलत उसमें खाते बना सकता है, कोई भी एंट्री छोड़ सकता है, कोई भी एंट्री बढ़ा सकता है, यदि वो अकेला करता है। और कपट कर सकता है वो, और त्रुटियां भी, अगर वो तो कपट भी नहीं करा तो त्रुटियां होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि वो अकेला कर रहा है। उसको क्या पता क्या गलत हो गया क्या सही हो गया, वो तो दूसरा चेक करेगा तब पता चलेगा। और साथ ही एक कर्मचारी का कार्य स्वतंत्र रूप से दूसरे के द्वारा जांचा जा सकता है। उसमें क्या होता है, एक कार्य एक पूरा होगा, दूसरा व्यक्ति अगले कार्य को करेगा, तो उसमें क्या है, पीछे वाले किए गए त्रुटियों को आसानी से पकड़ सकता है। क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको क्लास पसंद आई होगी। इस तरह की अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम नई नई क्लासेस लेकर आएंगे। अदरवाइज़ हमें मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा ना कि क्लास लेके आनी है, नहीं आनी है, आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। तो इस तरह की कमेंट प्लीज़ किया करें।